मेन दिक्कत ये है कि सिर्फ राम मंदिर या फिर किसी और चीज रोड निर्माण कर देने से आम लोग या जमीनी स्तर पे जो लोग हैं उनका विकास नहीं हो पा रहा है। ठीक है, उनके लिए मेन वो है रोटी कपड़ा रोजगार, मतलब मूलभूत जो आवश्यकता होती है उनको देना चाहिए। जब रोजगार नहीं होगा तो महंगाई ऑटोमेटिक अपने स्तर पे जाएगी। सिर्फ अमीर को अमीर बनाना, गरीब को गरीब बनाना पॉलिसी नहीं चलेगा। जो ये सीट है यहाँ पर जो अजय रॉय हैं, ये अच्छी खासी टक्कर देंगे अगर लोग माने या ना माने। क्योंकि मैंने जब कैमरे के बैक कैमरे से बात की, कैमरा बंद होने के बाद, तो लोग कह रहे हैं अगर मोदी जी जीतेंगे भी तो 50-60 हजार 70 हजार वोटों से, वो नहीं है कि 2 लाख 5 लाख वोटों से जीत गए। और नमस्कार, मैं रवि पाल। जिस प्रकार से आप देख रहे हैं कि हम पिछले लगभग 10 से 12 दिनों से पूर्वांचल में हैं, चाहे वो इलाहाबाद हो, चाहे या फिर मिर्ज़ापुर हो या फिर चंदौली हो। इस समय 6वें चरण के चुनाव हो चुके हैं। अब 2 दिन बाद यहाँ का प्रचार प्रसार बंद हो जाएगा। मैं वाराणसी में हूँ और देखने के लिए आया हूँ कि क्या 2014 के बाद यहाँ पे परिवर्तन हुआ। क्योंकि जब प्रधानमंत्री बने थे तो उन्होंने कहा था कि ये नमामि गंगे यहाँ पे और उसके बाद काशी कॉरिडोर और बहुत सारी योजनाएं चलाई जो कि धरातल पे ही रही। मैं यहाँ पे ये समझने के लिए आया हूँ कि नरेंद्र मोदी जीतेंगे या फिर जो अजय रॉय हैं उनका कुछ हो सकता है इस लोकसभा में। क्योंकि अगर हम अजय रॉय की बात करें, वो 5 बार के विधायक हैं और 5 बार विधायक होना कोई छोटी बात नहीं है। तो मैं यहाँ रैंडमली लोगों से बात करता हूँ, लोगों से उनकी राय लेता हूँ, समझता हूँ कि आखिर वो लोग चुनाव के बारे में क्या सोचते हैं और क्या उनकी राय है इस लोकसभा चुनाव में। क्योंकि अगर हम पूर्वांचल के और भी लोकसभा, दूसरी लोकसभा की बात करें, चंदौली की बात करें, वहाँ पर कांटे का मुकाबला है। हम उसके बाद इलाहाबाद की, जहाँ पे उज्ज्वल रमन सिंह, जहाँ पे वोटिंग हो चुकी है, वहाँ पर तो लोगों से बात करेंगे, समझेंगे। हाय, नमस्कार, कैसे हैं? नमस्कार। अच्छा, 7वें चरण का चुनाव है, ठीक है, और नरेंद्र मोदी यहाँ से लड़ रहे हैं। पिछली बार भी जीते थे, इससे पिछली बार भी मोदी जीते थे। लेकिन जो इस बार का मुकाबला है अजय रॉय के साथ है, जो जमीनी नेता, बहुत अच्छे जमीनी नेता माने जाते। तो आपकी क्या राय है कि क्या लगता है कि वो नरेंद्र मोदी को टक्कर दे सकेंगे या फिर से नरेंद्र मोदी आ रहे हैं? टक्कर देंगे सर, लेकिन चुनाव तो मोदी जी ही जीतेंगे। कोई कारण है, कोई कुछ ऐसी बात? काम किया है, बनारस में काम किया है। अच्छा, तो आपको नहीं लगता है कि जो महंगाई और जो अनएम्प्लॉयमेंट है उसको कम किया जाए और कोई नए जो लीडर है उनको लाया जाए? नहीं सर, महंगाई तो है, मानते हैं, लेकिन क्योंकि मोदी एक बहुत बड़े ब्रांड हो गए हैं तो चुनाव वही जीतेंगे। अब सरकार किसकी बनेगी ये तो समय बताएगा। अच्छा, आपको क्या लगता है कि अगर नरेंद्र मोदी जीत गए तो कितनी सीटें आप इंडिया गठबंधन को देंगे, कितनी सीटें आप मोदी जी को यानी कि बीजेपी को दे रहे हैं? 270-280 के आसपास बीजेपी, उसके बाद इंडिया गठबंधन। अच्छा, एक छोटा सा सवाल आपसे है। जब से राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा की, आपने भी सुना होगा, प्रतिदिन 20 किलोमीटर पैदल चलते थे, तो क्या आपको लगता है कि उनकी छवि में कुछ परिवर्तन हुआ है? परिवर्तन आया है। वो एक अच्छे नेता उभर के आए हैं कि भारत जोड़ो यात्रा में उनकी छवि अच्छी बनी है और इसी तरह रहेंगे तो उनका भविष्य उज्जवल रहेगा। अच्छा, एक लास्ट सवाल आपसे। आप मोदी जी को जिता रहे हैं, अभी आपने कहा मोदी जी जीतेंगे, कितनी सीटें आंकते हैं आपकी? कितनी सीटें आए? जो 270 के पीछे रहेंगे या फिर आगे जाएंगे? 270 के आसपास। कि नरेंद्र मोदी ने विकास किया, लेकिन मैं अगर काउंटर सवाल करता हूँ, विकास उसको बोलते हैं कि जहाँ पे एम्स भी बने, जहाँ पे IIMs भी बने, जहाँ पर ये नहीं कि रोड बनने से विकास हो जाता, लेकिन लोगों की अपनी राय। मैं आपको पहले भी ये कह चुका हूँ, जब मैं इलाहाबाद में था, मैंने ये भी कहा कि मैं यहाँ पे लोगों को ज़्यादा सुन रहा हूँ, क्योंकि लोगों की राय, लोगों की सोच क्या है। और भी लोगों से बात करते हैं। कैसे हैं सर? बढ़िया। आपको लगता है महंगाई बेरोजगारी है? काउंटर सवाल है, महंगाई बेरोजगारी है या नहीं है? बिल्कुल है, अपने चरम स्तर पे है, अभी और जाएगा आने वाले समय में। ऐसा क्या कारण है कि और जाएगा? देखिए, मेन दिक्कत ये है कि सिर्फ राम मंदिर या फिर किसी और चीज रोड निर्माण कर देने से आम लोग या जमीनी स्तर पे जो लोग हैं उनका विकास नहीं हो पा रहा है। ठीक है, उनके लिए मेन वो है रोटी कपड़ा रोजगार, मतलब मूलभूत जो आवश्यकता होती है उनको देना चाहिए। जब रोजगार नहीं होगा तो महंगाई ऑटोमेटिक अपने स्तर पे जाएगी।
सिर्फ अमीर को अमीर बनाना, गरीब को गरीब बनाना पॉलिसी नहीं चलेगा, समझ रहे हैं। सबसे पहला होता है ठीक है राम मंदिर है, सभी लोग अपना पूजा पाठ करते हैं, अपने हम भी आस्था है, हम पूजा पाठ करते हैं, लेकिन उस पूजा पाठ के बाद वो दिनचर्या स्टार्ट होता है काम से। काम पैदा करना होगा, रोजगार पैदा करना होगा। अच्छा, अब हम आते हैं यहाँ के जो लोकसभा चुनाव हैं। जैसे कि लोग भी कह रहे हैं नरेंद्र मोदी को, लेकिन जो अंदरूनी खबर है, कैमरे के जो पीछे लोग बात करते हैं, मैं उसकी बात बता रहा हूँ आपको कि लोग कह रहे हैं कि अजय राय टक्कर दे रहे हैं। क्या ये बात आप मानते हैं या फिर आपको लगता है एक तरफा नरेंद्र मोदी फिर से जीत रहे हैं? नहीं देखिए, नरेंद्र मोदी जी तो नो डाउट हम कह रहे हैं उनकी सरकार बनेगी, लेकिन अभी अगले आने वाले भविष्य फ्यूचर में उनकी सरकार नहीं रहेगी। अगले 5 साल में इस बार बन जाएगी, नो डाउट बन जाएगी, पूर्ण बहुमत ना सही लेकिन बन जाएगी सरकार। अजय राय जी टक्कर देंगे, भले ये जबकि बनारस उनका सीट रहेगा, लेकिन आने वाले समय में नहीं रहेगा, एकदम निश्चित तौर पे नहीं रहेगा। अच्छा, छोटे छोटे 2 सवाल। कितनी सीटें अगर आप बीजेपी को जिता रहे हैं तो कितनी सीटें उनको दे रहे हैं? अगर आपको लगता है ना इंडिया गठबंधन जीतेगा तो उनको कितनी सीटें दे रहे हैं आप? कोई आकलन होगा, क्योंकि चुनाव है ना, तो हर घर में हर चाय की दुकान पे ये बात होती है। बिल्कुल बिल्कुल, हर घर में हर सबके बड़ों जनों छोटे सब में बात होती है, क्योंकि सरकार बनने जा रही है। तो निश्चित रूप से हम इंडिया को 330 प्लस ही मान के चलेंगे, उसको मिलेगा। ठीक है, 400 पार की जो रट लगे हैं वो नहीं मिलने वाला इस बार। मोदी जी सब माफ करिएगा, आपको बहुत मेहनत करना भी आने वाले समय में। 400 पार करना है तो आपके लिए सारे धार्मिक आस्थाओं के साथ साथ बेरोजगारों को भी ध्यान देना होगा, रोजगारों को पैदा करना होगा, सबका विकास देखना होगा। अच्छा, लास्ट सवाल। राहुल गांधी की छवि में कितना परिवर्तन हुआ है जब से भारत जोड़ो यात्रा? पहले जो राहुल गांधी जो बिना विचारे सोच विचारे जो भी वक्तव्य तथ्य कह देते थे, लेकिन अब उनके विचार विमर्श में सब कुछ में परिवर्तन देखने को मिल रहा है। ठीक है, जो पहले बहुत कुछ सारे परिवर्तन हुए आप भी देख पा रहे होंगे, और देख ही रहे हैं कितने सारे हो रहे हैं, कितना सारे उन्होंने जनता का जनार्दन के साथ वचन प्रवचन किया हुआ है, वादे किए हुए हैं, उनको आने वाले समय वो पूरा करें। निश्चित रूप से वो आगे सरकार बहुत बढ़िया बना देंगे। अच्छा, एक और छोटा सा सवाल है, अगर मोदी जी जीतते इस सीट से तो कितनी सीटें आप कितने वोटों से आप उनको जिता रहे? क्योंकि टक्कर दोनों में है। बिल्कुल बिल्कुल। कितने वोटों के अंतर से आप मोदी जी को जिता रहे? अगर अजय राय जीत रहे तो उनको कितने वोटों तक से मोदी को हरा रहे? अब ये देखिए, ये आने वाला समय ही बता पाएगा, एग्जैक्टली बताए तो। ठीक है, क्योंकि ये जब एक लहर होता है उसमें तो समझ में आ जाता है, ठीक है भाई एक तरफा जीत रहे हो आप, लेकिन जब टक्कर होती है ना, कब रातों रात कब गेम पलटता है आप भी जानते हैं, समझ रहे हैं ना, जिस पे हम कह नहीं पाएंगे। ठीक है, बहुत हो सके, थैंक यू।